सारे लोग प्रेम से रहें। कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान। दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हमने आपको तो ये दिया था, अगर आपको याद हो तो। हम्म। फर्स्ट का आंसर कौन कौन बहुपद है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। बनाए हैं, क्या किए हैं? तालाब में मछली मारने मारने गए थे क्या? हाँ। वैसे भी छोड़ देना है सब। हम पढ़ ले रहे हैं और उसके बाद और क्या? वाह जी वाह। आ गया सर। तो इसमें पूछ रहा है कि व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। एक चर में बोल रहा है ना, एक ही चर, एक से ज्यादा चर नहीं होने चाहिए उसमें। ठीक है। कारण के साथ उत्तर देना। पहला होगा या नहीं, हाथ उठाइए जो कह रहे हैं होगा। तो अगर आप इसको देख रहे होंगे ध्यान से, तो हर पद में तीनों चीजें हैं, और घातांक जो है वो एक प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। जितने भी हैं, जितने भी पद हैं उसमें चर का घातांक, यानी यहाँ क्या है, x, इसका घातांक 2 है, एक पूर्ण संख्या है, इसका घातांक एक पूर्ण संख्या है ना। यहाँ अगर नहीं मानते तो ये x का पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो तीनों पद में क्या है, घातांक एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। और एक ही चर है, कौन है, उसका नाम क्या है, x। ठीक है। पहला। दूसरा कौन बोल रहे होगा, हाथ उठाइए। चर को देखिए, और ये संख्याओं को मत देखिए। चर का घातांक देखिए, क्या वो पूर्ण संख्या है? दूसरे में
चर कौन है? वाई। उसका घातांक क्या पूर्ण संख्या है? हाँ बोलो नुमान। वाई होगा। वाई होगा मतलब? हाँ, इसका चर वाई। जैसे वाई का स्क्वायर है ना, तो हाँ, ये बहुपद है या नहीं ये बताना है बच्चा। ये बहुपद है, कितने लोग कह रहे हैं? हम्म। तो ये है। क्योंकि क्या है, ये एक अचर ही है ना, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, एक अचर है। इसका मान भी नहीं बदलता। तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। ये क्या है, चर। इसका इसका घातांक क्या है, 2, यानी वो एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। तो बहुपद कौन कौन हो गया? पहला, दूसरा, एक चर वाला। अच्छा, तीसरा बताइए कौन कौन कह रहे हैं ये बहुपद है? थर्ड। कौन कौन कह रहे हैं ये बहुपद है? हाथ उठाइए जो कह रहे हैं इसको बहुपद। जो नहीं कह रहे हैं? हाँ अंजू बोलिए, कैसे नहीं है ये? हाथ बढ़ाइए मोबाइल पे, माइक ऑन कीजिए, बताइए। नहीं आता? अभी ठीक था, पता नहीं मोबाइल को कैसे रख लिए, दिख ही नहीं है, मतलब देखने के लिए ऐसे होना पड़ रहा है। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, कौन बताएगा कारण इसका? इसका कारण ज्योति। चांदनी, कैसे नहीं आ रहा है ये? हाँ, वर्गमूल एक्स, इसको क्या लिखते हैं? एक्स का पावर 1/2। हमने आपको जब लिखवा रहे थे, घातांक करनी पढ़ा रहे थे, तो क्या बोले थे? अंदर वाला पावर ऊपर और बाहर वाला नीचे। बाहर वाला संख्या। तो जब यहाँ कुछ नहीं रहता है तो दो मानते हैं, अंदर क्या है, एक। तो अंदर वाला ऊपर और बाहर वाला नीचे। एक्स का पावर क्या हो गया? 1/2। तो यहाँ अगर इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 गुना टी का पावर 1/2 प्लस टी गुना √2। ठीक है। अब बताइए ये है कि नहीं है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? कौन बताएगा अभी? हाँ कृतिका बोलिए। क्योंकि इसमें भिन्न संख्या आ गया 1/2। हाँ मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है ये। हर पद को देखना है, तो इस पद में तो इसका पूर्ण संख्या है, टी का पावर 1 है। लेकिन दूसरे पद में वो पूर्ण संख्या नहीं आया, एक भिन्न आ गया या भिन्न आ गया। ठीक है, बस समझना क्या है, अगर पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद होगा, अगर कुछ भी हुआ इसके अलावा तो नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? ये आंसर में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं। लिखिए, इसको कॉपी में लिखते जाइए, है ना? मुंह मत देखिए मेरा।
कोई बुक पूछ रहा था, 9वीं क्लास का बुक है ये। 9th क्लास का बुक। चैप्टर नंबर दूसरा। एनसीईआरटी। एससीईआरटी में भी यही होगा जो बिहार बोर्ड का बुक चलता है। वीडियो ऑन रखो भाई। कहते कहते चेहरा दर्द देने लगा। मुंह तो कब कब दर्द दे के थक गया। चलिए, ये लिख लिए होंगे तो अगला बता दीजिए। ये बहुपद है, कितने लोग कह रहे हैं। ये अंजू, ऑन करो वीडियो। रिया रिचा, क्या हो गया? हाँ। हम्म। इसका आंसर हमें बताइए। है, कितने लोग बोल रहे हैं? नहीं बोलिएगा तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि इस कारण क्या है। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं? रिया रिचा, मोबाइल पे हाथ नहीं रहना चाहिए, मोबाइल को दूर रखो। है ना? जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो और लिखो। हाथ मिल गया, टप टप दबा रहे हैं। वीडियो बंद, वीडियो चालू, वीडियो बंद, वीडियो चालू। और कोई काम नहीं बचा है। पढ़िए। इसका आंसर कह रहे हैं कि ये बहुपद है, हाथ उठाइए। नहीं है, हाथ उठाइए। क्यों नहीं है ये बताना पड़ेगा। दो लोग ही हाथ उठाए। हाँ, चांदनी, बताया जाए। क्योंकि ये बटा में है और यह पूर्ण संख्या नहीं। बटा में है, पूर्ण संख्या बस। यहाँ वाई का पावर क्या है? 1 है, पूर्ण संख्या तो ही है। अच्छा। नुमान बताओ क्या कारण हो सकता फिर यही कारण होगा, ऊपर है? दो है कौन तो दो होगा? नहीं। छोड़ो, बंद करो। और ज्योति, कुछ बताना है, कुछ प्रकाश डालिए। हम इसका आंसर लिखे हैं बहुपद है। है, नहीं है। चलिए काटिए। मोबाइल, ये ऑडियो बंद कर रखिए। हाँ अंजू, क्या क्या आपका अनुसार क्या होना चाहिए और उसका कारण क्या है? रिया रिचा। खाली मुंह देखना है और खांसते रहना है, क्या मिलेगा इससे? हम्म। हंसने से नंबर मिल जाता, मान लो मास्टर का मास्टर को कॉपी की जगह तुम्हारा फोटो रहता वहां पे, तो उससे नंबर दे दे। हाँ, बताओ। सब लड़कन का मास्टर का ये देखता है, जिसका स्माइल अच्छा है। लड़का लड़की से स्माइल बहुत अच्छा है, इसको 100 नंबर देता है। अरे स्माइल बहुत अजीब है, इसको 10 नंबर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। कैसा होता है? अनुमान हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? हाँ, चेहरा देख के नंबर मिला है तुमको? हेलो। नहीं।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब आवाज आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा था। हाँ। सुन के क्या करेगा, फोन पे क्या बात कर रहे हैं हम? हाँ, कृतिका जी, ऑन करिए वीडियो। हाँ। तो ये किससे पूछ लेते? हाँ, रिया, रिचा, बताइए। कुछ कुछ अपने अंदर लग रहा होगा कि इसके चलते होगा। अरे बोलो ना। बोलने में क्या लग रहा है? गाय का ऐसे सुना दो। हाँ, गजब हो यार। अरे कुछ तो बोलोगे ना। नहीं पता है। नहीं पता कुछ? कैसे नहीं पता है? क्या लग रहा है? माइक ऑन रखो, बोलो। देखो, बोलना प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमें भी तो जाने, तुम तो अभी तक पढ़ी हो ना, बहुपद पता चला ना? ये भी उड़ गया है। नहीं पढ़े हैं। कल पढ़ी थी तुम? नहीं। ओहो। तो आप पढ़िए, है ना? अभी अभी कल का रिवीजन करा देंगे एंड में। अभी देखो। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा जी। बाकी लोग क्या कर क्या रहे हैं? मतलब 2 दिन से क्लास ले रहे हैं, कितने लोग हैं यार? बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं करना क्लास? अजीब लोग हैं यार। कोई बात नहीं। कहते हैं आने के लिए, आते भी नहीं है। चलिए, देखते हैं। तो ये क्या है? y प्लस, इसको क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स 2 गुना 1/y। ठीक है। y प्लस 2 टाइम्स y का पावर -1 लिख सकते हैं इसको। हाँ। ठीक है, अभी दिखा तुमको। इस वाले पद में तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें क्या है? ऋणात्मक संख्या है। नहीं होगा ये बहुपद। क्वेश्चन, सवाल को देखो, है ना? ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं कर देना है। अच्छा, इसमें -1 कहाँ से आया? अच्छा, 2 का पावर -1 क्या होता है? अरे बोलो। 2 का पावर -1 क्या लिखते हो? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ जी। 2 का पावर -1 क्या लिखती हो? जल्दी बताओ। किसी भी नंबर के ऊपर अगर -1 रहे, माइनस का साइन, तो क्या होता है? उलटता है ना नंबर। तो क्या लिखेंगे, बोलो। बंद कर दिया माइक। हाँ, बोलो। अरे देवी जी, बोलिए। देवी जी, वीडियो बंद कर ली। ओहो। अरे बोलो तो। क्या लिखेंगे इसको? चांदनी, बोलो क्या लिखेंगे इसको? 2 का पावर -1 को। 1/2।
एक बटा दो बोले में कहा जा रहा था कृतिका? कृतिका, हाँ। ये नहीं पता है तुमको? पता था। फिर तो जब ऐसा दिया रहेगा 1/2 दिया रहेगा तो तुम 2 का पावर -1 नहीं लिख सकती उसको? तो इसमें 1/2 है कहाँ? अरे दिखेगा ना। कहाँ, इंतजार करिए। अब 2 की जगह y लिखो। जब ये ऐसे हो सकता है तो ये ऐसा नहीं होगा। हम्म। वीडियो ऑन करो। ज्योति, तो समझ दो आ में रहा है? हम्म। हाँ। तो रेसिप्रोकल को ऐसे से आपको लिखा रहेगा 1/y का पावर 3, तो क्या लिखोगे? y का पावर -3, इसको लिख सकते हैं। ठीक है। माइनस क्या इसको कैसे लिखते हैं? y पावर -1 गुना 3। अब अंदर को उलट देंगे तो 1/y, इसका घन यानी 1 का घन 1, और y का घन y³ आ गया ना, यही चीज। ठीक है। तो अगर रेसिप्रोकल में दिया रहे तो क्या होगा? नहीं होगा। चलिए, ये बताइए, कितने लोग कह रहे हैं ये बहुपद है, एक चर वाला? कितने लोग कह रहे हैं ये एक चर वाला बहुपद नहीं है? चांदनी, क्यों शक लग रहा है? इसमें कौन कौन सा चर है? एक्स है, वाई है, टी है, तीन गो अलग अलग है। एक चर वाले देखना है, क्यों शक लग रहा है? हाँ, बताइए। अगर आपको ये कहेगा कि कोई बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है, बट ये तीन चर वाला बहुपद है। ठीक है। बहुपद है लेकिन ये तीन चर वाला बहुपद है। एक चर वाला यानी उसमें केवल एक ही तरह का चर रहेगा, एक्स दिया है तो एक्स ही रहेगा, वाई और टी नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। चलिए, ओके। पहला का आंसर बताइए, कौन बताएगा? गुणांक बताना है इसका। थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं ना, वेट कर लो। इधर इधर लिखा हुआ है क्या? हम्म हम्म। तो कल ही पढ़ाए थे हम बहुपद, है ना? तो बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं, और हर पद में क्या होता है? गुणांक, चर और घातांक, हर पद में। जैसे ये पद वाला देखो, तो इसमें चर कौन सा है? एक्स है, ये चर है। ये क्या है? गुणांक है। जो चर के साथ गुना रहता है उसको गुणांक बोलते हैं, और एक्स का जो भी पावर रहेगा वो घातांक है। तो हर पद में क्या होते हैं? तीनों चीजें होती है। ठीक है। कोई भी बहुपद तब कहलाएगा जब चर का हर पद में जो चर है उसका घातांक एक पूर्ण संख्या होगी, तभी वो बहुपद कहलाएगा। है ना? हर पद में, ये ना कि एक में होगा दूसरे में नहीं होगा तो चलेगा, नहीं। सब में चर का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। आपको हम ये गुणांक, और गुणांक क्या होता है? जो चर के साथ गुना रहे। जैसे इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ क्या है? एक्स का क्यूब है, इसके साथ क्या गुना है? दो। तो एक्स क्यूब का गुणांक कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? दो। ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोलोगे? 3। एक्स का गुणांक 7 बोलोगे। तो क्या है? जो चर के साथ अचर गुणा है उसे गुणांक कहते हैं। ठीक है। या अचर नहीं, अगर आपको ऐसा भी बोला जाए ना, जैसे ऐसे ऐसे रहे आपका 7y(x), आपसे ये x का गुणांक पूछेंगे तो क्या बताओगे आप?
एक्स का गुणांक पूछोगे तो आपको ये दोनों बताना होगा, 7y बताना होगा। ठीक है। एक्स के अलावा जो भी चीज गुणा में है वो गुणांक होता है। यानी चर के अलावा, जो चर पूछा गया है उसके अलावा जो भी चीज होता है वो क्या होता है, गुणांक होता है। समझ आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या ये तो बता ही दिए। बस इतना ही बताए थे कल, है ना? और कुछ बताए थे कहाँ, बहुपद का घात। बहुपद का घात ये होता है कि हर पद को हम देखेंगे, उसमें जो चर का सबसे बड़ा घात होगा, है ना, उसको बहुपद का घात बोलते हैं। तो जैसे ये एक बहुपद है, इसमें एक्स का घात 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। तो अगर आपसे कोई बहुपद का घात पूछेगा तो क्या बोलोगे? 7, है ना? क्योंकि हर पद में देखें एक्स का सबसे बड़ा घातांक क्या आया, 7। तो उस बहुपद का घात क्या हो गया, 7 हो गया। ये कल का रिवीजन है, समझ आया आपको? रिया ऋचा कुछ हुआ हाँ है? घुसलाऊ दिमागवा में है? सर। हाँ, बोलो। अरे सर बोल। अगर एक्स का गुणांक पूछेगा तो किसका? एक्स का। किस में, उसमें? हम्म। जो तो एक्स का जब, पावर 4 था ना। अरे हाँ, तो उसमें एक्स एक्स का पावर एक दिखा। एक्स का गुणांक मतलब एक एक हो। कैसे आ जाएगा? सुनो ना, यही था ना। हम्म। इसी तरह का कुछ था। अब इसमें पूछ रही हो कि एक्स का गुणांक, एक्स इसमें दिखाई दे रहा है। हम्म। अरे एक्स का पावर एक, ये दिखाई दे रहा है। नहीं, एक है ही कहाँ उसमें। है ही कहाँ इसमें, तो इसमें जीरो हो गया, गुणांक उसका जीरो। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, 0 गुना एक्स। अब एक्स किसके साथ गुणा है, 0 के साथ। अगर वहां पे नंबर रहेगा। नंबर रहेगा तो इसमें दिखता नहीं तुमको? नंबर रहेगा तो यहाँ ना लिखेंगे, +2x + 3। अब यहाँ पूछे तुमसे कोई गुणांक? मतलब छोड़िए आप। हाँ, नहीं नहीं, मतलब पूछ लो, क्या ही है। अरे पूछो। जैसे √2 फिर उसके बाद -1, तो इसका मतलब इसका गुणांक कितना होगा? √2 - 1 का गुणांक पूछ रही हो? हम्म। सीरियसली? x² का गुणांक इसमें। इसमें x² है कहाँ? हंसना नहीं है, क्या है, √2 - 1 क्या है, एक अचर है। इसके साथ कौन सा चर गुना होगा, एक्स का पावर 0। ठीक है, इसमें x² का गुणांक किधर किधर भैया, कहाँ? है ही नहीं। मुझे सवाल अपना बताओ एक बार, फिर बोलो। इसमें लिखा हुआ है कि x² का गुणांक बताना है, तो √2 फिर -1 है। कहाँ? इसमें क्या? √2 एक्स। अरे हाँ। रे रे मैया रे, अभी आयल ही है यहाँ तक। √2 x - 1। अब इसमें क्या पूछ रहे हो तुम, x² का गुणांक पूछा ही वही है। बताओ क्या होगा x² का गुणांक, कौन बताएगा? देखो सिंपल सा बात है, अगर वो घातांक दिख नहीं रहा है जो पूछा हुआ है तो उसका गुणांक 0 होता है। ठीक है। ये x कहाँ खा गई थी, √2 - 1 बोल रही थी। हाँ,
ठीक है, ये समझ आया आपको? इसको लिख कैसे सकते हैं, बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे, तो ऐसा लिख सकते हैं 0 गुना एक्स का वर्ग प्लस √2 गुना एक्स - 1। इसको लिख सकते हैं ऐसा, जल्दी से बताओ। हम्म। 0 गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0, और 0 का किसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट, वो वही आएगा ना नंबर। तो यहाँ पे एक्स हम्म। स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है चांदनी? 0। 0। तो यहाँ क्या दिख रहा है, जो आपको बहुपद ये दिया हुआ था, ये बहुपद दिया हुआ था, ये क्या है, इसमें एक्स का पावर 1 जो है दिया हुआ है, एक्स का पावर 2 नहीं दिया हुआ है। यानी इस बहुपद का घात कितना होगा, कौन बताएगा? 1 होगा। ठीक है, इस बहुपद का घात 1 होगा, क्योंकि जो चर दिया हुआ है उस चर का सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 है। ठीक है, और पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर जो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो जो अगर नहीं रहेगा ना तो उसका गुणांक क्या होगा, 0। चलिए, ठीक है। ओके, तो इसका गुणांक क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक्स एक। स्क्वायर का गुणांक, नहीं वैसे बोलना नहीं है, हाथ उठाना है बउआ, बउआ। हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर से कौन सी संख्या गुणा है? हाँ, कृत्य बताइए। एक। एक। रिया, रिचा, रिया तो सुस्ता रही है, कब छोड़ेंगे हम सोएंगे, हैं रिया जी? 1 होगा। 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 आया। इसका बताओ चांदनी। हाँ हाँ सही है। -1। -1, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 + -1 गुना एक्स का वर्ग जोड़ एक्स का घन, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, -1। 1। तो ये -1 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ जी, अंजू, नुमान बताइए इसका आंसर। π/2। π/2। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, π/2, तो इसका गुणांक क्या हो गया, π/2। चलिए, अभी अभी एक चीज लिखेंगे। चलिए जी, लिखिए। हम्म लिखिए, बहुपद का वर्गीकरण लिखिए, बहुपद का वर्गीकरण। पद एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, पता है? पैर, स्थान। चरण। ठीक है ना? अब इसमें पहनने वाला जो चप्पल बोलते हैं हम उसको, उसका नाम होता है पादुका। आपने सुना होगा चरण पादुका। ठीक है,
तो बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। ठीक है, हम बोलना कुछ और चाहते थे बट समझ गए ना, बहु का चरण। बहुपद का वर्गीकरण लिखिए। पदों के अनुसार, पदों के अनुसार, पदों के अनुसार बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है एक पदी बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मोनो। मोनो का मतलब एक होता है। मियल, मोनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है, जिस बहुपद में एक पद हो, एक पदी बहुपद। जैसे अगर एक्स दिया रहा है तो क्या ये एक पदी बहुपद है? क्योंकि एक्स हम्म। के अलावा और कोई पद नहीं है इसमें। वन क्या एक बहुपद है? एक, एक एक हम्म। बहुपद, एक पदी बहुपद है। कितने लोग बोल रहे हैं? एक, एक, एक जो संख्या है वो एक पदी बहुपद है। कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। नंबर कैसे हो सकता है बहुपद? अरे देखिए, ध्यान से देखिए। एक गुना एक्स का पावर जीरो लिख सकते हैं, बन गया ना ये। तो एक अचर राशि भी, अचर राशि क्या होती है? एक पदी बहुपद। ठीक है। अचर राशि भी अपने आप में एक एक पदी बहुपद होती है। तो इसमें एक वन लिख लीजिए। हाँ बोलो। सर तब 16 द्विपदी होगा। क्या? तब तो 16 जो 16 संख्या होता है वो द्विपदी होगा। अरे भाग द्विपदी कैसे हो गया? संख्या तो 16 है ना। द्विपदी क्या है? उसमें दो पद दिखने चाहिए, ऐसा लिखना, ऐसा होना चाहिए। एक जोड़ एक, ऐसा। दो पद अलग अलग जुड़े या घटे हुए, मतलब घटाव दिखे उनमें। ऐसे थोड़ी होता है कि एक और इकाई संख्या थोड़ी देख रहे हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार। 10+6 हो जाएगा ना। क्या? 10+6 तो हो सकता है ना। तो 10+6 को जोड़ भी सकते हैं ना। ये अलग अलग कहाँ हुआ? हम्म। अरे 10+6 को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? अब ये बताओ, एक से और जोड़ एक कर सकते हो आप? जोड़ के कुछ लिख पाओगे? यहाँ लिख सकते हो क्योंकि एक ही प्रकार का संख्या है ये। जैसे एक्स जोड़ एक्स रहता तो ये, इसको दो एक्स लिखते हैं, इसको द्विपदी थोड़ी बोलेंगे क्योंकि ये जुड़ जा रहे हैं। नहीं जुड़ेंगे तब देखेंगे उसको। ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? हाँ। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। नींद चैन भूल जाइए। 7 घंटा जो नींद है ना, उसके अलावा जो नींद है ना, उसको बोलिए साइड में रहो। ठीक है। बहुत लोगों को नींद आने लगता है। बाबा, ऐसा शरीर को ऐसा बनाओ कि तुमसे पूछ के नींद आए, अपने आप नहीं। पूछे मैडम सो जाए, हाँ सो जाए।
सो जाए, भाग, नहीं सोएंगे। ऐसा, जब तक काम कर रहे हैं, जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नींद नहीं। नहीं तो फिर घर के मेहमान जैसा हाल हो जाएगा दुनिया में। ठीक है, बहुत चीज अनजान रह पाओगे, रह जाओगे तुम। आज ही हम देख रहे थे कि पिताजी हेडमास्टर हैं। तो जब पिताजी प्रधानाध्यापक बने थे, तो उस समय डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, ये तो इस तरह का चीज नहीं था जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन उनके पास उस समय ज्ञान था जिसका इस्तेमाल करके आज वाला जो डिजिटल चीज है उसको सीख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो आगे आने वाले हो सकता है 10-20 साल के बाद कुछ और चेंज हो जाए। तो उसका कैसे इस्तेमाल करें, उसका एक साधन है आपके पास। बहुत सारे जो पिताजी के एज, ये क्या बोलते हैं, हेडमास्टर उनसे ऊपर के हैं, उनको नहीं करना आता डिजिटली। डिजिटली वो साउंड नहीं है। ठीक है। बहुत सारे टीचर डिजिटली साउंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उनका उन्होंने पढ़ाई में कहीं ना कहीं उनसे कमी रह गई, कंप्यूटर सीखना था, नहीं सीख पाए। हम्म। ठीक है। बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए। तो वो बाद में अखरता है, अभी पापा नहीं सीखे रहते तो बहुत सारा चीज बहुत अखरता उनको। लेकिन वो करना नहीं है और खुद ही काम कर लेते हैं सारा। बस पापा के पास समय नहीं है, समय रहता तो वो खुद ही कर लेते, उनको एक इसके अलावा हर 1 लाख काम है। हर दिन आपके लिए सोचते रहते हैं कि क्या करें, क्या इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है। तो ठीक है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं। है ना? चलिए, एक पद ही समझ में आ गया आपको। दूसरा, दूसरा जैसे ही आप, जैसा तो आप जानते ही हैं। अगले क्या लिखेंगे? द्विपदी, बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनोमियल। बाई मतलब दो, हिंदी वाला बाई नहीं। बाई दूसरा चीज होता है, अंग्रेजी वाला बाई, BI। है ना? जैसे साइकिल क्या का नाम क्या है? बाई साइकिल। ठीक है। तो क्योंकि उसमें 2 चक्के हैं, इसलिए इसका नाम है बाई। ठीक है। मोटर बाइक, आपने नाम सुना होगा। ये बना है मोटर प्लस बाई प्लस स्पाइक्स। इससे बना मोटर बाइक। आप लोग देखे होंगे वो चक्का में स्पोक्स होते हैं। पहले पहले तो वो थ्रेड वाले होते थे, मतलब लोहा वाला। अब वो थोड़ा सा फैंसी हो गया है, इस तरह से रहता है। ऐसे चक्का बना रहता है, ऐसा ऐसा बना नहीं पा रहे हैं, बट इस तरह से रहता है। ठीक है, आप वो देखे होंगे ना मोटरसाइकिल का, तो उसको स्पाइक्स बोलते थे। तो पहले स्पाइक्स था, तो बाई और स्पाइक्स को मिलाया बाइक, क्योंकि इसमें मोटर लगा हुआ था, तो मोटर बाइक। ठीक है। तो बाई का क्या मतलब है? सीधा सीधा दो, बहुपद, पॉलिनोमियल है ना। बहुपद क्या होता है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके हर पद में स्थिरांक या गुणांक, ठीक है, चर और घातांक, हर पद में ये तीनों हो। और हर पद में जो चर का घातांक है वो एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो द्विपदी बहुपद कैसे होगा? एक्स जोड़ एक। तो इसमें 2 पद हैं, और दोनों पद किससे विभाजित किया जा रहा है? जोड़ वाले चिन्ह से। ठीक है। अब इसको हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है। अगर ये एक्स जोड़ एक्स रहता, तो क्या लिखते हैं? 2x। ठीक है, वो ऐसा ही है कि एक्स जब अपने बिरादरी का लोग को देखेगा, तो उससे जुड़े बिना नहीं रहेगा। अरे उससे पूछेगा हाल चाल, का हवा है ना, इस तरह से। तो ये तीनों एक्स वाला क्या बोलेगा?
कि मिलो मिलो, उसके बाद बताते हैं हालचाल। तो ये तीनों मिलेगा, बिना मिले रह नहीं सकता। आप इसको अलग अलग नहीं रख सकते। रख रहे हो तो आपको बीजगणित नहीं आता है। ठीक है। अब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या आएगा? 6x जोड़ एक। ये भी एक द्विपदी बहुपद है ना? जैसे एक बात तुम सोचो कि कहीं तुम जा रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो, मतलब दिल्ली या फिर कहीं और चले गए, और फिर वहां तुमको अपने घर का कोई मिल गया, क्या करोगे? छोड़ दोगे वहां जाके? अरे तुम यहाँ कैसे, बोलोगे ना। हम तो घर से निकले थे अकेले, हम सोचे कि अकेले ही हम आ रहे हैं, तुम पीछे पीछे कैसे आ गए? बोलोगे ही बोलोगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जुड़े या घटाव बिना नहीं रख सकते ये सब। तो जहां भी एक तरह का पद दिखे, यानी चर का जो घातांक है, अगर एक जैसा है, तो उसको जोड़ेंगे या उसके जो भी क्या रहेगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है। तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। तीसरा, आगे तो बताने लायक है नहीं, त्रिपदी, बस लिख लीजिए। तीन पद वाला बहुपद। इसका एग्जाम्पल द्विघातीय बहुपद हो सकता है, जैसे x² प्लस 3x जोड़ 2। तो इसमें कितने पद हैं? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। और तीनों को जोड़ नहीं सकते हैं, तीनों एक तरह के नहीं है ना। 10 और 6, नहीं। 10 और 6 जोड़ देंगे तो 16 नहीं होगा सर? क्या सवाल! वाह, बहुत बढ़िया। चलिए जी। ओके, चलिए। अब लिखिए, एक और लिख लीजिए, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। अब कहोगे भैया शून्य बहुपद कैसे हो गया, इसको बहुपद क्यों बोल रहे हैं? एक ही पद है, उसमें बहु क्यों लगा दे रहे हैं? हाँ, बहुवचन कैसे हो जा रहा है? तो उसका कारण ये है, देखिए, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? a0, a1 x पावर 1, a2 x पावर 2, a3 x पावर 3, यहां से लेकर के a4 x पावर, सॉरी, an x पावर n, यही लिखते हैं ना? तो जीरो को इसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, देखो कैसा मजा आएगा, देखो। ए नॉट की जगह जीरो लिख दिए। जीरो गुना x पावर 0, जीरो गुना x पावर 1, जीरो गुना x पावर 2, जीरो गुना x पावर 3, जीरो गुना x पावर n। इसका मान क्या आएगा? कौन बताएगा? हम बता। इसका मान, हाँ बोलो। जीरो। जीरो, क्योंकि हर पद का मान क्या है? जीरो, और सबको योग, सबका योग किया हुआ है, तो जीरो का योग क्या ही होगा। यानी जीरो को हम इस तरह लिख दिए ना, तो कहता है जीरो कि बाबू हम तुमको एक दिख रहे हैं, है नहीं? सोच के देखो। ठीक है, इसलिए हम बहुपद हैं। अगली बार ध्यान से बोलना, हमसे बात करना, है ना? अगली बार इज्जत से बात होना चाहिए। हम भी बहुपद हैं। ठीक है जी। तो ये है आपका बहुपद, है ना? क्यों, देखो, क्या अब हर पद, हम क्या बताएं, हर पद में तीन चीजें होनी चाहिए: घातांक, चर और गुणांक। हर पद में तुम्हें मिलेगा ये। मिल रहा है ना? इसलिए ये बहुपद है। ठीक है। वन कैसे बहुपद है? कुछ नहीं करना है, वन एक लिख दो। जीरो गुना x पावर 1, जीरो गुना x पावर 2, जीरो गुना x पावर 3। हेलो जी, बन गया जी। तो
आप ऐसे लिख सकते हो, हर अचर संख्या एक बहुपद है। अच्छा, इसका मान कितना आएगा? अच्छा, क्या बात है, ऐसे कैसे पूछ रहे हो? इसका मान जीरो, इसका मान जीरो, सबका मान तो जीरो ही होगा ना, जीरो को कितनी बार भी जोड़ दो तो उसका मान, मतलब गधा को 20 बार जोड़ोगी तो घोड़ा बन जाएगा वो। तो हाँ, इधर +1 है ना, तो यहाँ पे एक में 0 को जोड़ेंगे तो एक ही होगा ना। तो वही तो निकाले थे मैया, ये क्या सवाल है, वही तो तो लिख हम रहे थे। 0 बोले। भाग, हम जीरो कहाँ बोले? ए, जीरो बोले हैं चांदनी, बोलो। नहीं। हाँ, कनवा बज रहा है। हाँ जी, तो यहाँ देखिए, त्रिपदी बहुपद, शून्य बहुपद है ना, लिख लिए। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के गुणांक, सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है जी। जीरो को कोट पैंट टाई वाई लगा दोगी तो एक थोड़ी हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। हाँ, वही बात है, घोड़ा को कितना भी आपस में मिलाओगी तो गधा थोड़ी होगा कोई। हम्म, हाँ जी, ठीक है। एक इंसान था, उसको बोला वो उसको बोला कि मैं तुम्हें चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है। मैं तुम्हें सूरज कह दूं, उसमें आग है। मैं तुम्हें बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। मतलब जिसके पास दिमाग नहीं है उसको बंदर भी नहीं कहा जा सकता। तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, हमको दिखा आज ना तो सोचे बताएं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, अगला जी। अब लिखो, ये हो गया तुम्हारा पद के अनुसार, अब लिखो, घातों के अनुसार बहुपद, घातों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण। पहला रैखिक, दूसरा द्विघात, त्रिघात। तो रैखिक का एग्जाम्पल क्या है? एक्स जोड़ एक, वाई जोड़ तीन, चार वाई जोड़ पाँच, छ एक्स जोड़ सात। तो हर, देखो ये इतना एग्जाम्पल दिए हैं, कितने हैं? चार एग्जाम्पल है। चारों उदाहरण को देखोगे तो उसमें
जो चर है उसका घातांक क्या है? एक। ठीक है। यानी अगर किसी बहुपद का घात एक रहे, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक, अंग्रेजी में इसको लिख लीजिए, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक, 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 क्यू, 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 ऐसा नहीं। हाँ जी, तो लीनियर है ना। अभी ये क्या है, रैखिक हम आके लिखे ना, बहुपद है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रैखिक बहुपद का इंग्लिश नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। बहुपद का अंग्रेजी क्या होता है? पॉलिनोमियल। ठीक है। अब द्विघाती का एक उदाहरण आप ही लोग लिखो, बताओ हमें द्विघाती का उदाहरण। बहुपद का घात दो होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण, एक उदाहरण, चांदनी जी बताएं। डरो नहीं, बोलो बोलो। डर लगे मेरा ध्यान करो। ओम भास्कराय नमः। बोलो। अरे इतना लेट कैसे, बोलो ना, कुछ तो बोलो। पागल मारेंगे तुमको हम, जल्दी बोलो। 5 5 + 7। मैया ये घात एके हवा दू चाहिए हमरा। इसको क्या बोलेंगे? वाई का वर्ग पाई वाई प्लस 7। यहाँ देखो, इस बहुपद में बहुपद का घात क्या है? दो। दो। चर का सबसे बड़ा घातांक दो होना चाहिए। इसको बोलेंगे क्या बहुपद? ये द्विघाती बहुपद बोलो, वाई स्क्वायर को। नहीं। नहीं मारेंगे ना तो बैल। वाई स्क्वायर को द्विघाती नहीं बोलेंगे, इसमें क्या देखना, घात हाँ, के अनुसार। बोलेंगे। हाँ, सर, बोलेंगे। बोलेंगे इसको। सर, हाँ जी बोलिए। सर देखिए बहुपद फिर से समझाइए तो, इसका उदाहरण हमको नहीं समझ में आया। कैसे नहीं आया? एक्स जोड़ वन लिखे हैं इसमें, बहुपद का घात क्या है बताओ, इस बहुपद का घात क्या है? हमको नहीं पता है। अरे इतना से बता दिए, कैसे नहीं पता है? चर क्या है इसमें? एक्स। एक्स। एक्स चर है, एक्स है ना। तो आपको चर का सबसे बड़ा घातांक देखना है, तो एक ही पद में चर है जो है यहाँ, इसका घातांक क्या है? एक्स का घातांक क्या है? कृति बोलिए। एक या फिर तो 0। जीरो कैसे है? इसी नंबर का पावर जीरो वन होता है, ये वन थोड़ी है, ये एक्स है ना। एक्स का एक पावर होगा वन। एक। हाँ। तो अगर घातांक एक आ रहा है, मतलब बहुपद का घात अगर एक आ रहा है, तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। समझ आया? हाँ। ए, द्विघाती बहुपद जिसमें बहुपद का घात दो रहे, जैसे एक्स का वर्ग 3x + 4। इसमें बहुपद में आप हर पद को देखिए,
इसमें है, इसमें है, इसमें है, यहाँ चर कुछ नहीं है तो उसका घातांक 0। यहाँ चर है तो x, इसका घातांक क्या है, 1 है। यहाँ चर है, यहाँ 2 है। 2 से बड़ा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, x वर्ग दिया हुआ है ना, और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक पदी जरूर है, लेकिन ये क्या है, एक पदी द्विघातीय बहुपद है ये। ठीक है। एक पदी द्विघातीय बहुपद, यानी इसमें एक ही पद है जिसमें चर का घातांक क्या है, 2। तो घातांक 2 है तो वो कैसा बहुपद होता है, द्विघातीय। ठीक है। लेकिन ये कैसा एक पदी है जिसमें एक ही पद है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। आप सुन गया है। सर इसका मतलब? इसका मतलब, सांप सूंघ गया है मतलब? बोल ही नहीं निकल रहा है। सांप को देखोगी तो अपने सामने तो निकलेगा बोली। हाँ निकलेगा थोड़ा सा। ए मम्मी सांप है, देख ना रे सांप। चप्पल निकलेगा। चप्पल से सांप मर जाता है। काट लेगा रे गधा। फिर उसको मार के मुआ देंगे चप्पल से। नहीं नहीं, चप्पल से नहीं मारना चाहिए, डंडा रखना चाहिए। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, तो ये कहाँ से आया। क्योंकि चप्पल से घायल हो चुके थे लोग, इसलिए चप्पल का इस्तेमाल करना बंद कर दिए। हाँ, छोटका छोटका होता है तो उसको मार सकते हो। बड़ा वाला तो नहीं मरेगा। क्योंकि तुमको ना। पकड़ के मारना ही नहीं है, उसके उसका चाल भी देखना है। वो कैसे जा रहा है, सरा 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 सरा, उसके साथ चलना भी है और मारना भी है। तो जब तक तुम चप्पल नहीं चलाओगे वो आगे बढ़ गया होगा। तो लाठी से है ना, कभी भी ध्यान रखना, सांप के साथ अगर मतलब वो करना है, उसको दुनिया से पार करना है तो लाठी, नहीं तो आप दुनिया से हो जाओगे पार। ठीक है। चलिए जी। हाँ, इसका सांप सूंघना क्या सवाल था ये। हाँ, एक पदी द्विघातीय बहुपद समझ में आ गया ये सब, ये किसको समझ में आया, हाथ उठाइए। आ गया समझ में। नहीं नहीं, हाथ उठाइए जिसको समझ आया। नहीं आ रहा ज्योति। आया। हाँ जी, कृतिका जी। हाँ आ गया समझ में। आ गया समझ में, ओके। और उसी तरह त्रिघाती का मतलब बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है। अभी हमको ये बताओ, ये त्रिघातीय है क्या। हम्म, हम्म। हाथ हाथ उठा के बताइए, ये त्रिघातीय है। सर थोड़ा ऊपर करिए तो। ऊपर मतलब, ऊपर ऊपर ऊपर। मेरा बड़ा नहीं, ऊपर करने। बस हो गया। बस हो गया तो ट्रेन कब होगा। बस ट्रेन, खराब जोक था। हाँ जी। तो आपने देखा कि x पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें इसका घात क्या है, इस बहुपद का घात बताइए। हर पद को देखना है, और उस पद में जो चर है, जैसे एक चर वाला बहुपद है, हर पद को देखिए, जो सबसे बड़ा घातांक होगा चर का, वही उस बहुपद का घात होगा। तो इसमें कितने पद हैं, एक या दो, कि 10। हाथ दो। उठा के, हाथ उठा के बताइए, कितने हैं, दो हैं। हाथ उठाइए। हम्म। दो, दो वाले हाथ उठाइए।
दो हम्म। नहीं तो क्या, वीडियो मत बंद करो, कैसे पता चल रहा है हमको, बोल भी नहीं रहे हो, क्या है ये? अंजू, सुतेला हवा में यहाँ जा, तब फिर घर है। कृतिका, सोना है तुम्हें? नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर। तेरा ना। सही में। सही में तो बोला तो करो। हमको ये नहीं समझ में आया क्या समझ में आया? कि द्विघात कैसे हुआ। कौन सा द्विघात? ये वाला द्विघात कैसे हुआ? हम्म। ये वाला। हाँ, यही वाला। तो बहुपद है कि नहीं, ये बताओ पहले। अच्छा, बहुपद क्या होता है पहले? पूरा रामायण बता दिए। कहती है सीता जी का पता ही नहीं है। ठीक है, फिर से बहुपद। हाँ, बीजीय, वो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसका हर पद में चर, गुणांक और घातांक हो, और घातांक एक पूर्ण संख्या हो, इसी को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ क्या है, हर पद को देखो तो इसमें कितने पद है, पद को हम अलग अलग प्लस या माइनस चिन्ह के साथ करते हैं। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 पद हैं इसमें। ठीक है, हर पद को देखेंगे तो हर पद में आपको गुणांक दिखेगा जो इससे गुना है, घातांक दिखेगा और चर दिखेगा। ठीक है, यही था बेसिक चीज। समझ में आया कृतिका? अच्छा, इसमें पद एक्स को कहते हैं और जो पद एक मतलब कौन है? नंबर है अरे उसको क्या कहेंगे? अरे 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 अरे, फिर गड़बड़ बात। पद एक्स नहीं है, ये पूरा पद कहलाता है। इसमें जो भी चीज है वो पद का तो हिस्सा है। इसमें आठ आठ है। हाँ, बोलो। इसमें 8x है तो यहाँ पे मतलब हम्म, तो 8x पावर हाँ, ठीक 5। है, ठीक है। एक 8 क्या है? गुणांक। 5 क्या है? घातांक। ये चर है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक पदी अगर एक पद है तो वो एक पदी हो गया। द्विपदी अगर उसमें 2 पद हैं तो द्विपदी हो गया। त्रिपदी उसमें 3 पद है तो वो 3 पदी हो गया। ठीक है, शून्य बहुपद जीरो को कहते हैं। लिखते कैसे हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, वन को भी ऐसे लिख सकते हैं। घात के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है? रैखिक, अगर बहुपद का घात 1 हो। द्विघात, जब बहुपद का घात 2 हो। त्रिघात, जब बहुपद का घात 3 हो। आप बहुपद का घात क्या बताओगे? चर का सबसे बड़ा घातांक, बहुपद का घात, चर का सबसे बड़ा घातांक। बस इतना ध्यान रखिए। आप हर बहुपद के हर पद को देखेंगे, उसमें जो चर है उसका सबसे बड़ा घातांक। तो अगर यहाँ आप देख रहे हो तो इसमें 3 पद हैं। 3 पद हैं, इसमें क्या है? 3 पद। ये पहला पद, इसका घातांक एक्स का, यानी चर का घातांक क्या है? 2। इसमें चर का घातांक 1 है, यहाँ चर है ही नहीं तो 0। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये घातांक क्या हो गया? 2। तो आपसे पूछेगा कि इस बहुपद का घात बताइए तो क्या बोलोगे? 2। क्योंकि जो चर दिया हुआ है उसके अंदर
उसका सबसे बड़ा घातांक 2 है। आ रहा है समझ में? हम्म। सारे लोग बोलेंगे यार ऐसे नहीं कीजिए। हाँ। हाँ। हम्म, समझ आ रहा है रिया, ऋचा, कृतिक? हाँ और हाँ। अच्छा, ये कौन सा थी, मतलब रेखीय या फिर द्विघात या फिर त्रिघात? क्या मतलब? मतलब ये कौन सा बहुपद है? रेखीय या फिर द्विघात या फिर त्रिघात? कौन सा? जैसे जो ये ऊपर था भी। ऊपर था एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4, यही था ना? हाँ। तो इसमें बहुपद का घात क्या है? 2 आया ना? हम्म। तो 2 क्या है? वो दो, 2 रहेगा तो द्विघाती है, एक रहेगा तो एक ये रैखिक, 3 रहेगा तो मतलब द्विघात। हाँ। घात जानेंगे कि ये रेखीय है या फिर द्विघात या फिर त्रिघात। हाँ, घात देखेंगे तो ये क्या लिख रहे थे? यहाँ उर्दू लिख रहे हैं हम। घातों के अनुसार वर्गों का ये सॉरी बहुपद का वर्गीकरण। 2 तरह का वर्गीकरण बताए हैं आपको, एक घात के अनुसार और एक पद के अनुसार। ठीक है, जो लिखे हैं हम्म। ना, जो जो अभी तक लिखवाए हैं, ये मेरा चेहरा ही देख रहे हाँ, हैं? कितने लोग लिखे हैं हाथ लिखे में? लिख हैं। कुछ लिखे हैं। छूट गया है। कोई छूट गया है? हाँ, ठीक है, रखिए नीचे हाथ। चलिए, अब लिखिए एक बहुपद का मान। बहुपद, अभी तक बहुपद क्लियर हुआ? बहुपद, चर, गुणांक और घातांक, ये चारों क्लियर हैं? हम्म। दो लोगों का आया मेरे पास, बाकी लोग क्या सो रहे हैं? यार आप लोग सोइए मत, क्या होता है ना, ड्राइवर के साथ जो रहता है उसको सोना नहीं रहता है। नहीं तो कहा जाता है कि उसको सोता देख वो भी सो जाएगा, और फिर गाड़ी पलट जाएगी। आप लोग सोइएगा तो इधर क्या नींद नहीं आएगा? हम मशीन है। भैया कह रहे हैं कि पढ़ते समय, काम करते समय मत मत सो। बहुपद का मान आप लोग से जब पूछ रहे हैं कि क्लियर है तो बोला कीजिए हाँ। कैसे मेरी सेना हो? हाँ हाँ, क्लियर है। मेरी सेना कैसे हो जाओगे आप लोग? बोलोगे ही नहीं भैया, हम इधर जो सेनापति है वो खूब बोल रहा है, और सेनानी जो है वो शांत ऐसे खड़े हैं। हाँ जी, है जी, बोलिए जी। मेन बात है ना, सामने नहीं हो आप लोग, थप्पड़ लगा देना, थोड़ा सा ट्राई ये करते हैं ना तो बिल्कुल सब ठीक रहते हैं। अभी जो लड़की लोग जाती है दौड़ वोड़ में, क्योंकि लड़कियों का भी सिलेक्शन होने लगा, उन लोग को जैसा है, वो वहां क्या होता है, लेडीज पुलिस ही रहती है, बड़ी मार मारती है, बहुत। है ना, वो वहां नहीं बोल सकते अरे जेंट्स होके मार रहा है हमको, समर शर्म नहीं आ रहा है? जेंट्स नहीं पीटता उधर, लेडीज ही होती है। बहुत पिटाओगी? हैं? लक्षण सुधारना है। जब कमांडर कहे क्लियर है, तो कुछ ना कुछ बोलना है कि क्लियर है या नहीं है। जहां शांत रहे, दो डंडा मिलेगा। है ना? ठीक है, आ रहा है समझ में? हम नहीं दे रहे हैं, बाकी वो आगे जाइएगा तो वही लक्षणीय रहेगा तो पड़ जाएगा 2 डंडा। हैं? बहुपद का मान लिखिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, लिखिए, जब
जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो हमें बहुपद का मान मिलता है। जैसे एक बहुपद है, हम आपसे आप लोग सबसे पूछेंगे ये कैसा बहुपद है, दोनों वर्गीकरण के अनुसार बताना है। चलिए ज्योति बताइए। दो वर्गीकरण आपको बताए हैं, आपको बताना है ये दोनों में से कौन प्रकार है। यानी पहले प्रकार है, यानी पद के अनुसार ये क्या है और घात के अनुसार ये क्या है, कौन सा बहुपद है। कितने पद हैं इधर। 3। तीन। तीन। ज्योति के अलावा कोई नहीं बोलेगा। तीन। हाँ, तीन, तो ये त्रिपदी हो गया। घात क्या है कृतिका। दो। तो ये क्या हो गया। द्विघात। द्विघात बहुपद। त्रिपदी द्विघात। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा जाए कि x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां वहां इस मान को रख देंगे। तो x की जगह 3 रखे, इधर भी 3 रखेंगे, तो 3 का वर्ग प्लस 2 गुना 3 जोड़ 1, मान निकालिए क्या आएगा। हम बताएं। इधर बताने के लायक क्या है, निकल गया रे तुम लोग का। किसका किसका निकला, हाथ उठाइए। मेरे निकल गए। हाँ, दो नुमान और इतना देरी लगेगा। 3 का वर्ग क्या होता है कृतिका, 3 का वर्ग क्या होता है, 27। नौ। 9। और 2 गुना 3, 118 छ। छ होता है। जोड़ 1, 915, 116 आया आंसर। तो x बराबर 3 पर इस अब बहुपद इधर जो का, तीन है उसका। किधर 3 है, इसको कुछ नहीं करना है, हाँ वो। इसको कुछ नहीं करना है। वो एक ये क्या सिंबल है, सिंबल क्या लिखा हुआ है, देखो ये चिन्ह है। एक बहुपद है, बहुपद को पॉलिनोमियल से लिखे, ये बहुपद को p से लिखे हैं, और वो बहुपद किन चर का है वो यहाँ लिखा जाता है, किस चर का है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, p यानी बहुपद, x यानी x चर में ही बहुपद है। तो इसमें x के अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है तुमको, नहीं। इसलिए वो चिन्ह है केवल। और x की जगह हमको रखना क्या है, 3। तो बराबर के बाद जो भी है वो वैल्यू निकाला जाता है, यानी p 3, यानी बहुपद का x बराबर 3 पे मान क्या आ गया, 16। ठीक है। चलिए अगला आप निकाल के बताइए, x का क्यूब माइनस 1, है ना। x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान बताना है आपको। ये क्या है, एक पद या दो पद कृतिका। त्रिघात। त्रिघात है, पद कितने। दो पद। हाँ, दो पद और त्रिघाती है, क्योंकि जो चर है उसका घातांक जो है 3 है, सबसे बड़ा घातांक। सर। हम्म। सर बैटरी लो हो गया। बैटरी बोला करो, क कहाँ आता है। बैटरी बैटरी।
अलग अलग वर्ड सीख ले, बैटरी का लिख कहाँ लिखे, मतलब हद है यार, बैटरी बोलो। हाँ जी। तो चार्ज में लगा लो, चार्ज में लगा लो कहीं पे। हाँ, दूर जाना पड़ेगा। दूर जाना, हाँ तो हम जाए नहीं। x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान बताइए, तो p 2, बहुपद यानी 2, 2 का घन माइनस 1, 7 आया आप लोग का आंसर। ठीक है, अब लिखिए, हम्म। ये मान निकालना सीख गए ना, अब निकाल लीजिएगा। हम्म। हाँ। ठीक है, चलिए अब हाँ। अब लिखिए बहुपद का शून्यक। आपने शून्यक पढ़ा सा शब्द सुना है ना, वर्ग समीकरण में बता रहे थे हम शून्यक। लिखिए, बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, उन्हें बहुपद के शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप चर का मान डाल रहे थे, जैसे x बराबर 2 डाले तो p2 बार आया कितना, 7, उसका मान 7 आया। 3 डाले तो 16 आया। उसी तरह x का वो मतलब मान, जो भी जिस भी चर में है बहुपद, उसमें उस चर का वो मान जो डालने पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे x का वर्ग माइनस 2x जोड़ 1, ये एक बहुपद है, द्विघातीय त्रिपदी बहुपद, है ना। घात इसका 2 है, पद कितने हैं, 3। ठीक है, अब इसमें x बराबर 1 पे चेक करो मान कितना आएगा। x का मान अगर 1 रखें तो इस बहुपद का मान क्या आएगा। जीरो नहीं आएगा तो हाथ उठाना। बन गया। जीरो नहीं आया है। सर मेरा -2 आया। क्या है, कैसे -2 आ रहा है, तो x की जगह 1 रखो, तो 1 का वर्ग -2 गुना 1 जोड़ 1, एक का वर्ग क्या होता है, 1, 2 गुना 1 क्या होगा, 2 जोड़ 1, जो धनात्मक है उसको एक साथ जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 में से 2 गया 0, गलती कहाँ की हो। 2 + 1 कर दिए 3। वाह वाह वाह। ब्रैकेट नहीं ना, ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट रहेगा तब ना वो करेंगे। एक ही तरह के चिन्ह को एक साथ रखते हैं, है ना। हाँ। हाँ। तो इस P1 का मान 0 आया, कितने लोगों का 0 आया, हाथ उठाइए।
मेरा यानी है। x बराबर 1 अगर हम इस बहुपद के अंदर रखें तो इस बहुपद के मान को उसने शून्य कर दिया। तो x बराबर 1 क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्यक। ठीक है। x बराबर 1 यानी चर का मान 1 एक इस बहुपद का शून्यक है ना? चर की वो संख्या, वो मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। हम्म। अब जैसे इसमें निकाल के बताओ। हम बताए। नहीं, अभी दो एक मिनट समय लो, उसके बाद बताना। पहले क्या होता, हम पहले मतलब ये पापा पहले क्या करते थे ना कि बाल को एकदम छोटे छोटे कटवा देते थे। कटोरी कट। जैसे ही सैलून में जाते थे, बाल कटोरी कट हो जाता था। उसका फायदा पता है क्या होता था? मास्टर बाल नहीं पकड़ पाता था। जैसे यहाँ देखो, अभी मेरा बाल बढ़ गया है तो इसको ऐसे पकड़ के कोई खींच सकता है। लेकिन बाल छोटा छोटा रहता था तो मास्टर किसको पकड़ेगा? पकड़े भी नहीं करेंगे। और ऊपर से मम्मी और तेल लगा देती थी। मास्टर का वो प्लान चौपट हो जाता था, बाल पकड़ने वाला। लड़की लोग में ये नहीं है, अगर मास्टरनी चाहे तो खींच खींच सकती है। चलिए, इसका मान बताइए। आया 0। हाँ। हाँ। यानी x हम्म। बराबर 1, यानी x, इसको नाम दे दो gx। दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। यानी x बराबर 1 बहुपद gx बहुपद का शून्यक है। और यहाँ क्या लिखेंगे? x बराबर 1 px बहुपद का शून्यक है। ठीक है। अच्छा, अब एक और है आर एक्स। आर नाम का एक बहुपद है जो इस तरह से है। इसका x बराबर 2 पे मान निकालिए। ये क्या है? आर एक्स, यानी R2 का मान। बताए सर। हम्म। एक होगा। फिर गड़बड़। -1 होगा सर। साइन साइन देखो, साइन देखो। 2 का वर्ग -4 × 2 +3, 4 - 8, -1 होगा। 3, 4 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7, 7 में से 8 गया 1, और 6 सबसे -1। बड़ा का। ठीक है, यानी -1। R2 का वैल्यू 0 आया क्या? नहीं आया। R2 का मान आया -1, तो x बराबर 2 इसका शून्यक नहीं है।
आया समझ में? ठीक है। हम्म। मान को डालने पे अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तो वो शून्य नहीं है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। आप लोग अगली बार गुणन खंड जब भी क्लास होगा, प्रमेय कल तो नहीं होगा, गुणनखंड, प्रमेय और शेष फल प्रमेय। ठीक है, ये पढ़ के आइएगा, है ना? कहाँ से पढ़ना है? नवा क्लास का कोई आसपास रहता होगा, उससे मांग लेना किताब मैथ। सर। ये अच्छा, ऐसा गाना गा के बोलना से जरूरी रहता है? सर को पूछना था। हाँ, बाद में पूछ लेंगे। बाद में पूछ ले। क्या पूछना था, बोलो। सर आपको बताया नहीं, जो कल होमवर्क दिए थे उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 दिए थे बनाने के लिए, वो तो आप अरे सब बताए बताएंगे, नहीं। आप अभी अभी खत्म किए हैं थोड़ी क्लास, तो ये पढ़ के आइएगा आप लोग, है ना? ये आगे तीसरा चौथा पांचवा थोड़ी बनाए हैं आप लोग, ये तो आज ही पढ़ाए हैं, बनाए तो नहीं होंगे। तो अभी बना कर देखिए। देखिए, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। घात है 35, द्विपद दो पद होना चाहिए, तो क्या लिख देते हैं? एक्स पावर 35 जोड़ 3। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, 4x की पावर 35 माइनस 4x। तो ये क्या हो गया? द्विपदी और घात क्या हो गया? 35। ठीक है। और 100 घात का एक पदी का उदाहरण कैसे देंगे? एक्स पावर 100 लिख देंगे, बस हो गया। या और अगर आपको लिखना होगा तो 4x का पावर 4 गुना x का पावर 100, 5 गुना x का पावर 100, ऐसे अलग अलग बहुत सारा। यानी घात क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए बस। चलिए, इस पहले बहुपद का घात बताइए। कृतिका आप ही बोलिए। 5 होगा। बढ़िया से देखो। पूछे क्या इसमें? घात पूछना है, घात, गुणांक नहीं पूछ रहे हैं। घात इस बहुपद का। 3 3। तो हर पद को देखेंगे और देखेंगे चर का सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है। यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ दो है, तीन है, बड़ा कौन सा है? तीन, तो बहुपद का घात 3। चलिए ज्योति आप बताइए इसका तीसरा का। एक। क्या? कस के बोलो। एक। एक। आप क ठीक से बोलो, ए बोलोगी तो समझ में नहीं आएगा ना। कब बोलो, एक होता है वो। ठीक है, तो टी का पावर एक, यानी जो चर है, इसमें चर क्या दिया हुआ है? टी। और उसका पावर सबसे बड़ा क्या है? एक ही में दिया हुआ है, तो टी का पावर वहां क्या है? एक, तो इसका बहुपद का घात 1 हो जाएगा। चलिए चौथा बताइए, ऋचा, इसका घात क्या होगा इसमें? हाँ, इस बहुपद का घात क्या है? चर का घातांक देखना है। शून्य। शून्य, करेक्ट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना x का पावर 0। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर शून्य एक होता है, 3 गुना 1 एक ही होगा, तो मान नहीं बदलेगा। लेकिन हमें क्या पता चल गया? चर का घातांक वो क्या है? 0, तो इसका क्या हो गया? 0। इसका बताइए चांदनी। 2। 2। चलिए, तो लिख तो लिए, अब क्या ही चाहिए इसमें? हाँ, चौथा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। चलिए, इसमें बताना है कि रैखिक कौन है, द्विघाती कौन है और त्रिघाती कौन है। पहला क्या होगा? कृति, बताओ। द्विघात। द्विघाती। द्विघात द्विघात।
द्विघात, क्योंकि जो घातांक है बहुपद का घात क्या है, 2। चलिए इसका बताइए रिया। त्रिघात। क्या घात बोलिए तो द्वि या त्रि तो बोलोगी या रैखिक बोलो। घात बोलोगे कैसे चलेगा। त्रिघात बोल रही है। अच्छा त्रिघात, यानी इसमें पद कितने हैं, 2 पद हैं। और उसमें चर का यहाँ घात क्या, घातांक क्या है, 1, यहाँ 3 है। बड़ा कौन है, 1 या 3, 3। इसलिए ये कैसा हो गया, इसका घात क्या हो गया इस बहुपद का, 3। 3 का मतलब त्रिघात। चलिए जी, इसको बताओ नुमान। द्विघात। द्विघात, क्योंकि हर पद को देखेंगे इसमें, इस चर का घातांक 1, यहाँ 2, यहाँ 0, सबसे बड़ा 2, तो ये द्विघात। चर का सबसे बड़ा घातांक देखना है, बस इतना देखिए। हाँ जी, इसका बताइए कृतिका, अभी बताइए। रेखीय। हाँ, रैखिक। अच्छा सॉरी सॉरी, रेखीय। ठीक है, रैखिक यानी क्या है, बहुपद का घात क्या है, 1 है। ठीक है, इसका भी 1 है, तो ये भी रैखिक हो जाएगा। ये 2 है, द्विघात। ये 3 है, त्रिघात। क्योंकि इसमें 2 पद हैं द्विपदी, पहला द्विपदी है, पांचवा एक पदी है, छठा एक पदी है, और सातवां भी एक पदी है। ये क्या है, त्रिपदी, क्योंकि 3 पद है इसके अंदर, 1 2 3। इसमें 2 है, तो ये है द्विपदी। ये पद वाला भी वर्गीकरण समझ में आ गया सबको। हम्म। चलिए जी, तो ये आपका बहुत बढ़िया चैप्टर जो है, समाप्त तो नहीं कहेंगे, 80% हो चुका है। 20% और बचा हुआ है। वो एक क्वेश्चन था इसका, देखिए बताता हूँ। तेरी आंखों में यादों से कभी देख सकता नहीं। अरे यार, तुम मेरी जान। मैथ में था शायद। नहीं, इसका अगले क्लास में निकालिएगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, इससे मतलब क्या ही बोले। अभी बताएंगे तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाएगा, बट इट्स लाइक कि जैसे थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये 2 संख्या दिया हुआ है। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को, उस बहुपद को 0 के बराबर करें, और x का जो मान आएगा, इस मान को अगर हम इसमें डालेंगे तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो थोड़ा सा करके देखो तो, x बराबर 3 पे इस बहुपद का मान निकालिए। पी एक्स बराबर 3x² माइनस 11x+k। x बराबर 3 पे इस बहुपद, इसके बहुपद का मान निकालिए। तो कैसे लिखेंगे,
P3 = 3 × 3 का वर्ग -11 × 3 + के 9 - 33 जोड़ के, यही ना आएगा हो। 27 27 होगा, सॉरी। यहाँ 27 होगा, तो 27 यानी 33 में से 27 गया 6, क्योंकि 33 -6 हो जाएगा। तो P3 का मान क्या हो गया? A - 6। फैक्टर क्या कहता है कि उसका मान डालने पे 0 होना चाहिए, यानी K - 6 का मान क्या होगा? 0। तो K बराबर क्या आया? 6। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आप अभी मान निकालना जाने हैं, ये फैक्टर वाला नहीं जानते हैं। बताएंगे तो ये तो और आसान लगेगा। अभी जितना बताया वो समझ में आया आपको? हाँ। ये मान 0 होना चाहिए बस। ये फैक्टर का मतलब, इस बहुपद को जब हम 0 के बराबर करेंगे, वहां से जो x का मान निकलेगा उसको अगर इस वाले बहुपद में डालेंगे, तो क्योंकि ये फैक्टर है, गुणनखंड है, तो इसका मान 0 होना चाहिए। ठीक है, यही है आपका आंसर। चलिए, तो ये एक सवाल था आपका, है ना? लल्लू सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही है ना? आज एक चीज हम आपको दिखाते हैं। ऐसे तो वीडियो दिखाना था, समय बहुत हो गया। केवल ये देख लीजिए, हमने इसको लगा के रखा है। देखिए, ये हमारे काम का चीज है, मतलब हमारा जो लक्ष्य है, भारत को विकसित और सशक्त बनाने का, बिहार को एक अच्छा स्टेटस देने का, उसका उसमें सहभागी है। क्या लिखा है? विकसित भारत के लिए हमें आगे आना होगा। कहाँ से? अपने कंफर्ट जोन से बाहर। हाँ, तो फॉर ए विकसित भारत, माँ का कॉल था, सॉरी। फॉर ए विकसित भारत, वी मस्ट कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, मेक आवर सेल्फ ग्लोबली बेस्ट। अब इसका ट्रांसलेशन आपको दिखा देते हैं। वैसे आपको समझाने का, समझा समझ सकते हैं वैसे, बट लेट्स सी द ट्रांसलेशन। क्या लिखा है? फॉर विकसित भारत, इसका ट्रांसलेट नहीं कर पाया, मतलब हमारे विकसित भारत के लिए हमें अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर आना होगा। ठीक है, जैसे आरामदायक क्या है? कि मैथ बनाने के लिए ना मिले। ठीक है, मैथ बनाने के लिए हमें नहीं मिले, तो इससे आराम कुछ होता नहीं। क्या कौन बनाएगा मैथ, कहाँ से आ गया ये, है ना? ठीक है, तो ये आपका कंफर्ट जोन नहीं है, मतलब ये आरामदायक क्षेत्र नहीं है। अगर आप उस आरामदायक क्षेत्र से बाहर आइएगा, यानी मैथ पे समय दीजिएगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं पूरा विकसित होगा, विकसित होगा, घर में दुबके हुए हैं, कैसे होगा? बाहर आना पड़ेगा आपको अपने कंफर्ट जोन से। भाई अभी ये नहीं होगा मेरे से, कोशिश तो करके देखो, क्या पता हो जाए। ठीक है, और उससे क्या होगा? उससे हमारा दिमाग बढ़ेगा, और हर बच्चा का दिमाग बढ़ेगा, भारत का हर बच्चा का दिमाग बढ़ेगा, तो भारत बड़ा होगा, भारत विकसित होगा। यानी हमारे आरामदायक क्षेत्र से बाहर आना पड़ेगा, है ना? जहां गर्मी लगा तुरंत एसी खोजने लगे, है ना?
तुरंत पंखा खोजना, अरे पंखा ला, पंखा ला, पंखा ला, अरे ओहो इतना गर्मी है ना। कभी हो सकता है झोपड़ी में रहने मिल जाए। कहाँ आ गए हम, झोपड़ी के अंदर आ गए। कितना बढ़िया हम, वो बेड था, बेड पे सोते थे आराम से, अभी झोपड़ी के अंदर है। ये नहीं सोचना है। आपको हर परिस्थिति परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। ठीक है, समझ आ रहा है। और अपने क्षेत्र में मेहनत दुगना चौगुना करना है। ठीक है। स्वयं को विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। उत्कृष्टता का चयन करना होगा तथा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किसी चीज में दक्ष होना मतलब उसमें प्रवीण होना, मस्त होना उसमें, है ना। बहुत अच्छा होना। आपसे अगर उससे संबंधित सवाल पूछे जाएं तो आप प्रत्येक का लगभग का उत्तर दे पाओ, ऐसा दक्षता ये कहलाता है। ठीक है। उत्कृष्टता, उसमें कैसे श्रेष्ठ बने आपसे कहते हैं ना। क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं ना कि आप अगर डॉक्टर बनिएगा तो सबसे बढ़िया डॉक्टर बने, ऐसा करना है, ऐसा सोचना है। अगर आप इंजीनियर बनिएगा तो आप सबसे बढ़िया इंजीनियर बनिए, उसका प्रयास करना है। ठीक हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, जा सकते हो आप। ठीक है। दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये आज मतलब मोदी जी बताए थे मुझे। ये आपको दिखाना था, है ना। हम लोग बहुत कंप्लेन करते रहते हैं कि यार हम कैसे, हमसे कैसे होगा, हम क्या करेंगे, है ना। कंप्लेन नहीं करना है, काम करना है। ठीक है। यही था आज का, है ना। चलिए, अच्छा लगा पढ़ के आज। मिलते हैं आपसे फिर। ऐसा नहीं कहेंगे कल मिलते हैं। अब कब मिलते हैं हम आपको ग्रुप पे साझा कर देंगे। ठीक है। और कुछ पूछना है? होमवर्क आपको दे देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। होमवर्क सारा बना कर आइएगा जब भी अगला क्लास होगा, इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। चलिए, सूर्य भगवान का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले। मिले वे तो सैनिक के शक्ति थे, भगवान दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरविश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। है ना। एकदम शेरनी जैसा रहना, शेर जैसा रहना है ना। दहाड़ते रहो। ठीक है, डरना वरना नहीं है, बहुत चीज करेंगे हम लोग।